नाजरीन, फ़याज़ रामे साहब जो है वो पहले दिन से मेहदी अली काज़मी के साथ जो है वो मुंसलिक थे और आप ये कह लें कि फ़याज़ रामे साहब जो हैं वो फैमिली मेम्बर हैं मेहदी अली काज़मी साहब के। और इनको भी मुसलसल जो है वह तज़हीक का निशाना इसलिए बनाया जा रहा था चूँकि वो जो नैरेटिव था वालदैन का जो मेहदी अली काज़मी का और इसी तरह जो है वो ये मुखालफत कर रहे थे इस बात की कि बच्ची को अगवा किया गया है। और उसके अलावा हम किसी भी ऐसे यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं कर सकते कि जो इस बात पे जो है वो लोगों को उकसाए कि बच्चों को घर से भागना चाहिए, तो इनको तनकीद का निशाना बनाया गया। फ़याज़ रामे साहब, आप भी आज तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पर अपने ऑफिशियल यूनिफॉर्म के अंदर और वहाँ पर आईओ के सामने आप पेश हुए। आपने कहा कि देखिए मुझे भी तज़हीक का जो खातून यूट्यूबर वकला को नहीं बख्श रही, वो किस तरह इदारों की जो है वो इज़्ज़त कर सकती है, ये एक सवाल है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो असद भाई आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने एक प्रॉपर मेरिट्स के ऊपर रहकर सहाफ़त कर रहे हैं और उसका सिला आपको ये मिला है कि आपको FI आना पड़ गया इस तरह के लोगों के अगेंस्ट। अब आपके क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूँ तो सिंपली सर ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द मॉडेस्टी ऑफ नेचुरल पर्सन और ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन, ये 2-3 सेक्शन है, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 25 जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में बनाया गया था, उसके ये सेक्शन है जिसके तहत सर ये 3 से 7 साल तक इनको सज़ा हो सकती है। सही। और बेसिकली इन्होंने चाइल्ड मैरिज, वल्गैरिटी और इसको प्रमोट किया और सेक्टेरियन इशू फैलाने की कोशिश की और शिया सुन्नी फसादात करवाने की कोशिश की। सही। और एक मजलूम वालदैन का मजाक उड़ाया, किस तरीके से लोगों के सेंटीमेंट्स जो इस केस के साथ अटैच थे डे 1 से उनको हर्ट किया। तो सिंपल सर अगर मैं ये बात करूं तो हम तो सर इसमें हाज़िर हैं, हम कानूनी लोग हैं, हमने कानूनी रास्ता अपनाया अपना। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे ये अगर कहती थी कि जी हमारी एजेंसियाँ हैं और ये हैं वो बज़ाहिर यहाँ पे तो आके मुझे यही लगा कि वो कोक और फांटा की एजेंसियाँ थी जो इन्होंने कहा है। तो सिंपली एक्चुअली किसी रीज़नेबल अदारे से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है और कोई बाशऊर आदमी इस तरह का ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली सर अब मामला जो है ये अब 4 दफ़ा फ़रार हो चुके हैं। आज आईओ ने भी कॉल की इनको अगेंस्ट, हमने अपने तमाम तर एविडेंस आपने भी हमने मिल के FIA को पेश कर दिए हैं, अपना रिटन स्टेटमेंट सबमिट कर दिया। अब ये सर ऐसी चीज़ें हैं कि अब लाइव सेशन में आपने एक बात की, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वो आप डिलीट भी कर दें FIA उसको रिकवर कर लेगा। ऐसा ही रिट्रीव हो जाती है वीडियो। बिल्कुल सर, वो तो ऑन मेरिट चीज़ें हैं, उसको ना आप कम कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ, ना इनका चैनल मेरे हाथ में ना इनकी ज़ुबान मेरे हाथ में। जो ऑफेंस इन्होंने कमिट किया है वो पूरी दुनिया के सामने है और वो FIA ने भी देख लिया। अब उस डर से ये इन्होंने फरार जो है वो इख्तियार कर लिया है और डेफिनेटली उसका रिजल्ट क्या होगा, इनके अगेंस्ट एक्सपर्टी प्रोसीडिंग करते हुए FIR हो जाएगी जिसके साथ 3 से 7 साल सज़ा है। और एट दी एंड जिस तरह वो मुल्ज़म ज़हीर को जेल जाना पड़ा, हाल तो वो बेल के ऊपर है, बेल एक टेम्प्रेरी रिलीफ है, ट्रायल फेस कर रहा है, इसी तरीके से इनको भी जाना पड़ेगा। और अगर इनके काउंसिल की बात की जाए तो उनका भी पंजाब बार काउंसिल के हमें एप्लीकेशन इंक्वायरी चल रही है। तो मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि अभी तो आपका यूट्यूब दुनिया में और वकालत की दुनिया में स्टार्ट है, अभी से आपने अपने ऊपर पर्चे और चाइल्ड मैरिज और वल्गैरिटी के हवाले से इतने सीवियर ऑफेंसेस लगवा लिए, देन आगे आपका क्या होगा। तो इनको अपना रास्ता जो है वो मैं तो नहीं सजेस्ट करता, बेहतर इनके लिए यही है कि ये अल्लाह के सामने पेश होकर तौबा तैब करें, अदरवाइज़ पनिशमेंट तो इनके लिए फिर वेट कर रही है और कानून जो है वो उसने अपना रास्ता लेना ही लेना है। डेफिनेटली उसके 1000 तरीक़ेकार हैं। FIA नहीं भी करेगा तो सर हम मेरिट के हैं, हम उसमें कोर्ट से FIR का ऑर्डर लेंगे। हमने यहाँ पे जो इनकी SOPs हैं, इनका जो तरीक़ाकार है उसको हमने फॉलो किया है और उनको अपनी तरफ से सेटिस्फाई किया है। अभी भी ये 4 बजे आएँ, हम टोक बजा के जो एविडेंस है वो पेश करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, हर फोरम पे करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं आते डेफिनेटली फिर कानूनी कार्रवाई होनी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही फरमाया फ़याज़ रामे साहब। नाज़रीन इकराम, इससे पहले भी ये वाक़या, जैसा कि मैं गोश गुजार कर चुका हूँ कि इससे पहले भी ये वाक़या पेश आया है कि जी अर्ज़ करना चाहूँगा माजरत, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपने जो ब्लैक यूनिफॉर्म की बात की सर,
तो बेसिकली इन्होंने जो पर्सनली देखें वकला सहाफ़ी अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करते हैं, ऐसे ही इनको बाई नेम आपको टारगेट नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब सर हम इसमें आए हैं तो हम कभी भी ये जो ब्लैक कोट पहना है हम इसकी सैंक्टिटी को लेट डाउन नहीं होने देंगे। मैं कभी भी इस ब्लैक कोट का इस हद तक नहीं लाऊंगा कि एक प्राइवेट शख्स जिसको जर्नलिज्म का कोई आइडिया नहीं है वो अपने सोशल मीडिया चैनल पे बैठ के वकला कम्युनिटी को बदनाम करे, ये हम कभी भी नहीं करने देंगे। और सर इसको एक एग्जांपल बनाएंगे। इनके लिए बेहतर यही है कि ये कंप्लेनेंट मेहदी काज़मी को सेटिस्फाई कर लें, अदरवाइज़ इनका पनिशमेंट जो है वो इनका वेट कर रही है।